हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम हैमलेट की कुछ इंपॉर्टेंट लाइन डिस्कस करेंगे। देखिए, वैसे तो शेक्सपियर के सारे ही प्ले इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ जो ट्रेजेडीज़ हैं उनमें से अक्सर आ जाती हैं कि कौन सी लाइन किसने बोली है, ठीक है, और कहाँ पर बोली गई है। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो यही आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ, ठीक है। आज हम हैमलेट हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक वीडियो पहले भी मैं बना चुकी हूँ जिसमें मैंने लाइंस डिस्कस की हैं। तो आज हम यहाँ पे देखते हैं बेस्ट की मैंने लाइन मैंने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में। तो आज हम हैमलेट के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ओ गॉड, हाउ वेरी स्टेल, फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीन टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड। तो गाइस, ये लाइन हैमलेट ने बोली है एक्ट फर्स्ट में, सीन 2 में। सेकेंड लाइन की अगर हम बात करें तो नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, अक्सर आती रहती है। फॉर लोन ऑफ लॉजेज बोथ इन सेल्फ एंड फ्रेंड एंड बोरोइंग डल्स द ईज ऑफ हस्बेंड्री। तो ये लाइन गाइस पोलोनियस ने बोली है एक्ट फर्स्ट के सीन 3 में ये लाइन बोली गई है। Next, the time is out of joint, O cursed spite, that ever I was born to set it right. ये लाइन हैमलेट ने बोली है एक्ट फर्स्ट सीन 5 में। The spirit that I have seen may be a devil, and the devil hath power. T assume a helping shape, द प्लेस द थिंग। तो ये गाइस हैमलेट एक्ट सेकंड की सीन सेकंड में ये लाइन बोली है, हैमलेट ने बोली है। और ये लाइन देखिए आप, टू बी और नॉट टू बी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इसको तो आपको याद रखना ही रखना है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। वेदर दिस नॉबलर इन द माइंड टू सफर द स्लाइंग एंड अरो ऑफ द outrageous fortune। गाइज, टू बी और नॉट टू बी, इससे आपको एकदम से याद आ जाएगा। तो हैमलेट ने ये लाइन बोली है एक्ट के सीन फर्स्ट में ये लाइन बोली गई है। बट दैट द ड्रीड ऑफ समथिंग आफ्टर डेथ, द अनडिस्कवर्ड कंट्री फ्रॉम हुज बोर्न नो ट्रेवलर रिटर्न्स पजल्स द विल। गाइस, ये लाइन हैमलेट ने बोली है एक्ट 3 के सीन फर्स्ट में। And blessed are those whose blood and judgment are so well coming late. And blessed are those whose blood and judgment are so well coming old that they are not the pipe of fortune figure to sound that stop the please give me that man। ये लाइन भी गाइस हैमलेट ने बोली है। एंड बेस्ट आर दोज, इससे आपको ये लाइन याद रखनी है। और होरेशियो से ये लाइन बोली है हैमलेट ने। तो एक्ट 3 के ये सीन सेकंड में बोली गई है। वेयर लव इज ग्रेट द लिटिल लेस्ट डाउट्स। ओके, यहाँ पे इस स्पेस होना चाहिए था गाइस। तो वेयर लव इज ग्रेट द लिटिल लेस्ट डाउट्स आर फियर। वेयर लिटिल फियर्स ग्रो ग्रेट लव ग्रोज देयर। तो गाइज, यहाँ पे एक देखिए राइमिंग स्कीम इनकी मैच कर रही है, ठीक है, फेयर एंड देयर। तो इस प्रकार से ये प्लेयर क्वीन ने बोली है एक्ट 3 में सीन 2 में। व्हाट इज दिस कर्स्ड हैंड वेयर thicker than scalp with brother's blood? Is there not rain enough in the sweet heavens to wash it white as snow? ये किंग क्लॉडियस ने बोली है। क्लॉडियस जो है इसमें हैमलेट के चाचा हैं और उन्होंने ही हैमलेट के फादर का मर्डर कर दिया था और जो है वो वहाँ पे गद्दी पे बैठ गए थे। तो ये लाइन गाइस एक्ट 3 में सीन 3 में बोली गई है क्लॉडियस के द्वारा। व्हाट इफ दिस कर्स्ड हैंड वर थिकर देन स्टैल्प विद ब्रदर्स ब्लड। वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो उनके जो हाथ हैं वो उनके भाई के हाथों से इस प्रकार रंगे हुए कि कोई भी कितनी भी बरसात हो जाए लेकिन वो बारिश में नहीं धुलेंगे, है ना। अ विलन
killed my father, and for that I, his sole son, do this same villain sent to heaven. Why? This is higher and salary, not revenge. गाइज ये लाइन हैमलेट ने बोली है। हैमलेट यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे फादर को किस प्रकार से एक विलन ने मार दिया है, और एक्ट 3 के सीन 3 में ये लाइन बोली गई है। Ha, have you eyes? You cannot call it love, for it your is. The hare in the blood is tame, it's humble, and waits upon the judgment. ये लाइन भी गाइज हैमलेट ने बोली है, और एक्ट 3 के सीन 4 में ये लाइन बोली गई है। What is a man if his chief good and markets of his time be but to sleep and feed, a best no more? मतलब व्हाट इज़ अ मैन, वो यहाँ पे कह रहे हैं हैमलेट कि ऐसा इंसान क्या होता है जो मतलब इफ़ हिज चीफ गुड एंड मार्केट ऑफ हिज टाइम, मतलब बी बट टू स्लीप, केवल है तो वो, लेकिन केवल सोने के लिए और खाने के लिए है, अ बेस्ट नो मोर, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हैमलेट के द्वारा ये एक्ट 4 के सीन 4 में लाइन बोली गई है। Rightly to be a great is not to stir without great argument, but greatly to find quarrel in straw when others at the stake. तो ये लाइन गाइज हैमलेट के ही द्वारा बोली गई है एक्ट 4 के सीन 4 में। आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं गाइज। कहीं पर भी आपको ऐसी वीडियोस नहीं मिलेंगी जिसमें इस प्रकार से आपको एक टॉपिक को इस तरह से क्लियर करके दिखाया जा रहा है। तो गाइज इसमें छोड़िए, ठीक है, नोट्स आप बनाते हुए चलिए। एक बार में वीडियो नहीं समझ आ रहा तो आप दोबारा देख लीजिए, आपको वो याद हो जाएगा। I loved Ophelia, 40,000 brothers could not with all their quantity of love make up my sum. हैमलेट ने ये लाइन बोली है एक्ट 5 के सीन 1 में। और गाइज ओफेलिया वो थी जो मतलब प्रेम करते थे। हैमलेट जो था वो ओफेलिया से प्यार करता था, और यहाँ पे कह रहा है कि मतलब कितने भी 1000 भाई भी हो ना उसके, तो वो भी मतलब उनका प्यार मिलाकर भी इतना नहीं बैठेगा जितना मेरे अकेले का है। देयर द स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ द स्पैरो, if it be now, it's not to come, if it be not to come, it will be now, it be not now, yet it will come, the readiness is all. तो ये लाइन गाइज हैमलेट ने बोली है एक्ट 1 के सीन 2 में। If thou didst ever hold me in my heart, absent thee from felicity a while, and in this harsh world draw thy breath in pain to tell my story. तो ये भी गाइज इफ दाउ डिडस्ट एवर होल्ड मी इन माई हार्ट, इस लाइन से आप इसको याद रखेंगे कि हैमलेट ने बोली है लाइन एक्ट 5 के सीन 2 में बोली है। Each toy seems prologue to some great amaze, so full of artless jealousy is guilt, it spills itself in fearing to be split. ये गर्ट्यूड ने बोली है गाइज। गर्ट्यूड कौन थी? गर्ट्यूड जो थी वो मदर थी हैमलेट की, ठीक है। और गर्ट्यूड ने जो है अपने हस्बैंड की मौत के बाद उन्होंने क्लॉडियस से शादी कर ली थी, हैमलेट के चाचा से उन्होंने शादी कर ली थी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये स्टोरी है। और गर्ट्यूड ने बोली है लाइन एक्ट 4 के सीन 5 में। टुमारो इन सेंट वैलेंटाइन डे, all in the morning bedtime, and I made at your window to burn your valentine, ठीक है। to become हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ओफेलिया जो है ना वो एक्ट 4 में ये बोल रही है, सीन 5 में ओफेलिया ने बोली है ये लाइन। किसके लिए बोली है? हैमलेट के लिए बोली है, ठीक है, कि कल वैलेंटाइन डे है और मैं तुम्हें देखना चाहूँगी, मैं अपनी खिड़की पे तुम्हारा वेट करूँगी। इस प्रकार से जो है ये बातें हो रही है। दिस नथिंग मोर देन मैटर, ये लर्टस ने बोली है। दिस नथिंग मोर देन मैटर एक्ट 4 में सीन 5 में। अ डॉक्यूमेंट्री इन मैडनेस, थॉट्स एंड रिमेम्बरेंस फिटेड, ये लाइन गाइस लर्टस ने बोली है एक्ट 4 के सीन 5 में। अ डॉक्यूमेंट्री इन मैडनेस,
थॉट्स एंड रिमेम्बरेंस फेटेड। तो गाइज़ ये था हमारा पूरा इसका हैमलेट का ये वीडियो। इसमें देखिए गाइज़ कहीं पर भी आपको नहीं मिलने वाली है ऐसी वीडियो। मैंने बहुत ही सारी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर डाली हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। और भी आपको शेक्सपियर से जुड़ी कोई वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है, शेयर कर दीजिए वीडियो को एंड लाइक कीजिए। आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो मुझे एक प्रकार से थोड़ा एनर्जी मिलती है ना। तो लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।